आइए बहुत अच्छी तरह से हम इसको समझें और जानें जिससे ओवर एक्सपेक्टेशन ना हो। जैसे अगर रात्रि है, द्वापर युग होने की वजह से विद्युत का आविष्कार हुआ, इलेक्ट्रिक युग आया। इलेक्ट्रिक युग को कपुल युग कहते हैं, क्योंकि विद्युत काम तभी करेगी जब पोलैरिटी होगी। जैसे ये आपका ये कोई सेल है, इसमें प्लस माइनस बनता है, उसको मिलाइए तो विद्युत धारा होगी। ऐसे जो करंट आती है ये पोलैरिटी से आती है। इसी पोलैरिटी को हम दो कहते हैं। हमेशा याद रखिए कि द्वापर युग में इसको विद्युत युग कहते हैं और विद्युत के युग है, और इसी समय हमेशा दो की चर्चा होगी। कोई जन्म लिया है तो मरेगा जरूर, पाप है तो पुण्य होगा, लाभ है तो हानि है, सुख है तो दुख है, अच्छा है तो बुरा है। हम लगातार सफल हो रहे हैं तो एक दिन असफल भी होंगे। इस तरह की चीजें होती हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ये द्वापर युग का पहचान है। ये त्रेता में क्या है? त्रेता युग में और यूनिटी आती है। जो ये द्वंद्व है ये घटता है। इसके बीच में अगर ये दूरी हम d मान लें तो अगर त्रेता युग आएगा तब भी ये रहेगा। ये जो है d है, इसको d1 मान लीजिए, तो d हमेशा d1 से बड़ा है। देखिए d1 इतनी दूर का है और ये d है, और कलकाल में तो इसका ज्ञान ही नहीं। कलकाल में क्या धन है, क्या ऋण है, क्या विद्युत है, क्या बैटरी है, इस सब का ज्ञान नहीं है। और कलकाल का समय याद रखिए कि 700 ईसा पूर्व से लेकर के ये 500 ईस्वी तक ये कल का है डिसेंडिंग, डी फॉर डिसेंडिंग, ओ फॉर ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इसके बाद 500 से लेकर के इसमें 1200 फिर जोड़िए तो होगा 700। ये दोनों एडी है। ये है असेंडिंग ऑर्डर। ये कल काल का चढ़ता हुआ क्रम है, ये उतरता हुआ क्रम है। जैसे उजाला पाक, अंधेरा पाक। कुछ इसको इस तरह से समझिए कि ये है अगर 500 ईस्वी तो इसके इधर 1200 वर्ष, इसके इधर ये 1200 वर्ष। कि कल काल 1200 वर्ष का होता है। इसके इधर 1200 में आ जाएगा 700 ईसा पूर्व, इधर आ जाएगा 1700 ईस्वी। इस पीरियड में आपको द्वंद्व कब मिलेगा? एक ने जो कहा सबको मानना है। ये 100 गांव के मालिक हैं, जमींदार हैं, वो जो आदेश देंगे होना है। किसी ने आदेश दिया कि गांव में से एक आदमी को लाइए और उसका सिर काट करके यहाँ बलिदान करेंगे और उस पर पुल बनाएंगे, तो होना है। ये वो मान्यता प्राप्त है। और लेकिन जब ये द्वापर युग आता है 1700 ईस्वी के आगे, फिर पोलैरिटी हो जाती है, विद्युत का आविष्कार, इसको विद्युत युग कहते हैं। इसमें द्वंद्व चरम सीमा पर होगा। हर चीज में दो माना जाएगा। हम जन्म है तो मरेंगे जरूर, लाभ है तो हानि जरूर होगा, सुख है तो दुख होगा, कोई अच्छा है तो बुरा होगा। हर आदमी में अच्छाई ही नहीं होती, बुराई भी होती है। किसी आदमी केवल बुराई ही मत देखिए, अच्छाई भी होती है।
ये जो फिलॉसफी, ये दर्शन है द्वापर युग का है, लेकिन हर युग में प्रॉफिट आए हैं। प्रॉफिट कहने से जो द्वंद्व में एकता स्थापित करते हैं। जैसे इस समय बुद्ध आए, 700 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच गौतम बुद्ध महावीर स्वामी, उनका प्रभाव था। उन्होंने क्या कहा कि द्वंद्व नहीं होता, सब बराबर हैं। आप पाप पुण्य न खोजिए, लाभ हानि न खोजिए, सब में एक समानता का भाव से देखिए। तो ऐसे देखिए बीच बीच में ऐसे अवतार होते हैं। उन्हीं बात को अच्छी तरह से और करने के लिए आदि शंकराचार्य ने भी वही कहा, कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, सब ने वही कहा, संत रविदास भी वही कहे। लेकिन कितना भी हम कह ले कि जन्म मृत्यु तो नहीं होता, लेकिन लोग मानेंगे कि होता है, युग का प्रभाव है। और उन्हीं में से कई लोग मानेंगे कि नहीं होता है, हमें पता नहीं, हम चले गए पता नहीं कहाँ गए। तो हम कोट करते हैं, देखिए जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा, हम इसके पहले थे, कहाँ थे, अपने पिता के पास थे। वो पिता परब्रह्म को कहते थे, जहाँ से हम आए हैं। और हम जो कहते हैं, जो परब्रह्म ने आदेश दिया वही कहते हैं। जो हमारे पिता ने कहा कि यही जाके कहना, मैं वही कहता हूँ। और फिर जाएंगे हम उन्हीं के पास। ईसा मसीह ये स्पष्ट कर रहे हैं कि मृत्यु नहीं होती है, जीवन ही जीवन होता है। जीवन के दृश्य रूप है, फिर जीवन का अदृश्य रूप, ऐसे ही। तो जीसस क्राइस्ट के कहने से सब लोग मान लिए हो, ऐसा तो नहीं है। अपने देश में क्या है परंपरा, कोई मरा नहीं स्वर्गवासी है, वो स्वर्ग में है। वो तो स्वर्गवासी हैं तो ठीक है भाई, तो मरे तो है नहीं, यहाँ थे अब स्वर्ग में है, तो स्वर्ग से उनको लाने का प्रयास क्यों करेंगे, स्वर्ग में रहने दीजिए। ये मान्यता है, लेकिन ये कैसे पता करें हम। अब समय आ गया है पता करने का। अब मन में क्यूरियोसिटी होती है, जो छोड़ के गए कहाँ हैं वो। परमहंस योगानंद तो सिद्ध कर दिए कि कोई मरता है तो फिर आता है। अपने शिष्य काशी को ढूंढ निकाला। स्वामी तेश्वर गिरी ने सिद्ध कर दिया कि देखो मरे नहीं हैं, हम फिर आ गए हैं। लाड़ी महाशय ने सिद्ध किया। तो इसमें द्वापर युग के जो अवतार हैं ये गजब के हैं। कितना भी आप कहिए कि जन्म है तो मृत्यु होगा, लेकिन लाड़ी महाशय सिद्ध करे कोई मरता नहीं है। आप हमसे मिलना चाहते हैं तो कूटस्थ में आ जाइए, हम दिखाई पड़ेंगे। कूटस्थ क्या है, सबसे प्रेम करिए, ज्ञानी अज्ञानी से दोनों से असीम प्रेम करिए। जितने जीव जंतु हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, मानव के जितने प्रकार हैं, सबको इतना प्रेम करिए कि प्रेम की असीमता हो। तो उसमें कूटस्थ में होंगे। तो अगर लाड़ी महाशय को देखना चाहते हैं तो ये नियम है ही। जैसे हम आपको देखना चाहें आंखों से, आंख बंद किए तब खोलना पड़ेगा। ऐसे हम देखना चाहें कि लाड़ी महाशय यहाँ है कि नहीं, आप कूटस्थ में आ जाइए। कूटस्थ में आने के लिए जातिवाद समाप्त करना पड़ेगा। जातिवाद की जो एक बीमारी है खत्म करिए। और जो फेथ के नाम पर अलग है, ईश्वर की खोज लोग अलग अलग तरह से करते हैं, उसमें जो तरह तरह के भेद हैं, उसके नाम पर झगड़ा है, वो भी खत्म करिए। जो जैसा हो करने दीजिए, लेकिन उसके साथ रहिए। कोई मूर्ति पूजा करता, कोई नहीं करता, दोनों को प्रेम करिए। इस तरह से जितने प्रकार की पूजा पद्धति वाले हैं, आप किसी से अलग न होइए, सबसे जुड़िए। इस तरीके से जब हम सबसे जुड़ने का एक नियम बना लेते हैं तो हमारी यात्रा कूटस्थ की ओर हो जाती है। तो सबसे जुड़ने के लिए कुछ विज्ञान होना चाहिए, तो उस विज्ञान की कोई पुस्तक होनी चाहिए। तो स्वामी प्रियनाथ जो 31 गिरी के नाम से मशहूर हुए, उन्होंने लिखा है इसमें कि सभी धर्मों में एक ही सच है, जितने अवतार हुए हैं एक ही चीज बचाए हैं, जिसमें तो है लिखा
तो अगर हम इस खोज में लग जाएं कि हम सब एक हैं, इसका अभ्यास करें और खोज करते रहे और सिद्ध कर दीजिए, तो जानते हैं हमारी यात्रा यहाँ से हम उस तरफ चल रहे हैं जिस तरफ चलने से निरंतर अपने अंदर वाइटलिटी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, शांति बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी, अच्छा लगेगा, जॉय बढ़ेगा। ये होगा अगर हम सिद्ध करते रहे कि नहीं भाई हम चमार हैं, भाई हम धोबी पासी हैं, हम शेड्यूल कास्ट हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप ठाकुर हैं, आपकी जीन्स बहुत अच्छी हमारी नहीं है, ये सही नहीं है। अगर हमारी जीन्स बहुत अच्छी है तो बिना हवा के क्यों नहीं रह लेते? हवा का जीन्स क्यों लेना पड़ता है? हवा में भी जीन्स है, पानी में भी है, बिना हवा पानी के तो रह नहीं पा रहे हैं। और डींग इतना हाँक रहे हैं कि हमारा जीन जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, हम बड़े हैं, हम पढ़ लिख करके हमें नोबेल प्राइज मिला है, तो हम एडवांस हैं। ठीक है, पढ़े लिखे नोबेल प्राइज मिला है, किसी को बताइए जो नोबेल प्राइज मिला हो आज तक और कहा हो कि अंतिम सत्य है, ये नहीं कहा। स्वामी तेश्वर गिरी अंतिम सत्य से मिलन किए, लहरी महर्षि, परमहंस योगानंद, ऐसे और अनेक लोग, जीसस क्राइस्ट, महात्मा गांधी, ये सब जो अंतिम सत्य से मिलन की उनके मार्ग पर चलिए। कैसे चलेंगे हम? आप कितना भी कहिए कि हम जातिवाद नहीं मानेंगे, हिंदूवाद, मुस्लिमवाद, क्रिश्चियनवाद नहीं मानेंगे, ये कहते रहिए, उससे हट नहीं पाएंगे। जिसके समाज में जिसके साथ रहेंगे वो आपको मानना ही पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो मार देंगे वो। तब क्या करें हम? एक उपाय है कि सिर से पैर की उंगली तक इसमें एकाग्रता बढ़ाइए। इसमें जितने अंग है, पैर है, हाथ है, पीठ है, पेट है, सीना है, गला है, चेहरा है, सिर है, प्रत्येक अंग में सब कुछ विद्यमान है। नाखून है, जो नाखून काट के फेंकते वो है, जो नाखून अभी है जिसको काट नहीं पाते वो है। एक एक चीज पैर की उंगली से सिर तक सब में एकाग्रता बढ़ाते जाइए। एक एक बिंदु, एक एक अंग का एक एक अंश क्रिया सिद्धांत के अनुसार उसको स्वीकार करिए। क्या है सिद्धांत? परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं। परब्रह्म कौन होते हैं? संपूर्ण ज्ञान, सर्वशक्तिमान तत्व, परम शांति, परम आनंद तत्व। तो चाहे हमारा नाखून हो या एक एक अंगुलियां हो पैर की, या हाथ की अंगुलियां हो, या बाल का एक टुकड़ा हो, सब अनंत ज्ञान का साकार रूप है। जब सभी अनंत ज्ञान के साकार रूप हैं तो कोई भी रचना किसी से कम नहीं। इस तरह से जब क्रिया युग मान करके चलेंगे तो द्वापर युग से हमारी यात्रा हो रही है त्रेता युग की तरफ, और फिर त्रेता युग से यात्रा होगी सतयुग की तरफ। तो लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, लगातार आगे बढ़ेंगे हम तो हमारी वाइटलिटी बढ़ेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, शांति बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी, बहुत अच्छा लगेगा, प्रतिपल अच्छा लगेगा। तीसरे जो क्रिया योग का अभ्यास करते बहुत आवश्यक है। इसको करते रहिए तो द्वापर युग का जो द्वंद्व है ये सता नहीं पाएगा। द्वापर युग द्वंद्वात्मक है, यहाँ द्वंद्व की राजनीति है। कोई अच्छा कोई बुरा है, हम अलग करते हैं। जबकि सनातन धर्म क्या कहता है? पूर्ण में से कोई भी चीज प्रकट होता है तो पूर्ण है। पूर्ण कहते हैं परफेक्ट, ये पूर्ण परब्रह्म पूर्ण है, और पूर्ण में से जो भी निकलता है वो पूर्ण है। परब्रह्म में जो भी मिलेगा वो भी पूर्ण होगा। तो हम सब पूर्ण है, कोई अधूरे नहीं है। लेकिन द्वापर युग का जो सिद्धांत है क्या बताएगा? नहीं बे, सबके अंदर अच्छाई बुराई है, सबके अंदर अच्छाई बुराई है। तो भगवान जब पूर्ण है वहां से हम प्रकट हुए हैं। तो अगर माने कि हमारे अंदर अच्छाई और बुराई है, जब बुराई दिखाई पड़ी तो क्या करेंगे? फिर जेल में डालेंगे, प्रताड़ित करेंगे, सताएंगे,
और ये मना है, सनातन धर्म में सताना मना है। तो सनातन धर्म यह स्पष्ट करता है कि पूर्ण में से जो कुछ भी प्रकट हुआ पूर्ण है और परब्रह्म पूर्ण है, उन्हीं से पूरा ब्रह्मांड प्रकट हुआ है। चाहे धूल का कण हो या कोई एक वनस्पति हो या कोई एक जंतु हो या उसका कोई अंश हो, यह सब पूर्ण है, कोई अधूरा नहीं है। इस भावना के साथ जब हम सबको देखेंगे तो हमारी एक यात्रा हो जाती है। यात्रा हो जाती है कि इस द्वापर युग से त्रेता युग की ओर, त्रेता युग से सतयुग की ओर, और इस यात्रा में क्या होता, बड़ी शांति मिलती है। इसी को धर्म की यात्रा कहते हैं। धर्म की यात्रा जो हम अभी करते आए हैं कि चारों धाम है, चलो घूम आते हैं, साल भर पैसा इकट्ठा किए, चारों धाम की यात्रा करते हैं। ये धार्मिक यात्रा एक कलिकाल की है, द्वापर युग की है। त्रेता युग और सतयुग की ये धार्मिक यात्रा नहीं है। त्रेता युग सतयुग की धार्मिक यात्रा कैसे होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानना कि सिर से पैर की उंगली तक एक एक अंग ये पूर्ण है। ये पूर्ण का मतलब क्या है, इसी हाथ में लहड़ी वहां से मिलेंगे, महाअवतार बाबा मिलेंगे। अगर हम भगवान राम और कृष्ण को मानते हैं कि थे तो वो भी इसी मिलेंगे। गौतम बुद्धा, महावीर स्वामी सब इसी मिलेंगे, हाथ ही में नहीं मिलेंगे। इस शरीर के कोई भी अंग ले लीजिए, सब में विद्यमान है। इसको मान करके अगर हम अपने में एकाग्रता बढ़ाते हैं तो हमारी यात्रा बहुत अच्छी होती है। फिर द्वापर युग का द्वंद्व नहीं सताएगा। द्वापर युग का द्वंद्व बहुत खतरनाक है। देखिए, दो में बढ़ते जा रहे कि धनी है गरीब है। अगर धनी गरीब वो है तो शरीर छूटती है तो क्यों कहते निधन हो गया, वो धन गया। तो अपने अंदर के जीवन शक्ति है वो धन है। बाहर का खेती बाड़ी बागवानी जो कुछ है, धन संपदा, रुपया पैसा, सोना चांदी हीरा, वो धन नहीं होता है। अपने अंदर का जो जीवन तत्व उसको धन कहा गया है। इस तरीके से याद रखिए, अगर हम इसको हम मान ले, हम आज ही से पैर के मुंह से सिर तक प्रत्येक अंग के प्रत्येक अंश में जितने भी पैगंबर हुए हैं सबका छोड़ दीजिए। पता नहीं उनके बारे में क्या जानते हैं। इनके बारे में तो जानते ही है, गौतम बुद्धा लड़ाई नहीं किए, महावीर स्वामी कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं, कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, संत रविदास, कोई भी शिक्षा लड़ाई का नहीं किया और न लड़ाई करवाया है, न किसी को मारे हैं, न मारने की शिक्षा दी है। फिर आइए महात्मा गांधी, जीसस क्राइस्ट, ये भी नहीं दिए हैं। आइए लहरी मार से ज्ञानावतार युक्तेश्वर परमहंस योगानंद, उन्हीं का जिक्र करिए जहां पर कोई लड़ाई की चर्चा नहीं है, कोई मारकाट की शिक्षा नहीं है। ये सारे पैगंबर जो आपके हर जगह पर है, ये इसको मानने में नुकसान क्या है? इसको मान के देखिए क्या होता है। जब खाना खाने बैठिए तो अपने में एकाग्र हो जाइए। जो अनुभव होता है श्वास की या कड़े पर ढीलेपन की, प्रत्येक अनुभूति में सब है। हमने टेंस किया, रिलैक्स किया, टेंस के परसेप्शन में सब विद्यमान है। एक वैज्ञानिक बनिए, अभ्यास करके देखिए क्या होता है। अभ्यास करके देखेंगे तो क्या हुआ, अरे तो ब्लड प्रेशर गया, डायबिटीज गई, चिंता गई, डर गया, जो घृणा करते थे वो गया, जितने प्रकार के जो बंधन थे उसे छुट्टी मिल गई। बंधन किसको कहते हैं? बंधन उसको कहते हैं जो हमको जकड़ ले, आपसे मिलने न दे। हमको जकड़ लिया और सत्य से मिलने नहीं दे रहा, उसको बंधन कहते हैं। बंधन ये नहीं कि परिवार में बंधन है, परिवार छोड़ के भाग गए, कि माता पिता बीवी बच्चे बंधन, इनको छोड़िए, ये गलत है। ये उनको छोड़ना तो आप बंधन में ही इसलिए छोड़ दिए। किसी को छोड़ने की प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, और सबको पकड़ने के लिए यही अभ्यास करना पड़ेगा। पैर के उंगली से सिर तक इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाइए। जो भी अनुभूति होती है, कड़ापन
ढीलापन, हल्कापन, भारीपन, प्रत्येक अनुभूति में ये सब है। ये अब न मानिए, न करिए। आपको सुख और शांति चाहिए, बीमारी, तनाव, चिंता से मुक्ति चाहिए, शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, आध्यात्मिक बीमारी से मुक्ति चाहिए, तो आप इसको करिए। और नहीं चाहिए तो ठीक है, न करिए। जैसे हम दवा खाते हैं, दर्द हुआ, सहन नहीं हो रहा है, हमने दर्द दूर करने के लिए पेन किलर खाया, दर्द चला गया। ऐसे ही एक जो अज्ञानता है कि हम छोटे हैं, आप छोटे हैं, सब में कमी है, इस अज्ञानता से मुक्ति कैसे होगी? ये अभ्यास करके देखिए। पैर के अंगुली से सिर तक प्रत्येक अंग में सब है। लाड़ी महाशय खोजने के लिए वाराणसी जाने की जरूरत नहीं है उनके घर में, या महाअवतार बाबा को खोजने के लिए हिमालय जाने की जरूरत नहीं है, किसी को खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिर से पैर की अंगुली तक प्रत्येक अंश में सब विद्यमान है। जिसको मानेंगे तो दूसरे के लिए भी मानेंगे, केवल हमारे में नहीं, आप में भी है। जब आपके प्रत्येक अंग में ये विद्यमान है तो हमारा व्यवहार कैसा होगा आपके साथ? बहुत ही पूज्य होगा। हमारा स्वभाव देखिए, जब मान लेते हैं कि पत्थर में भगवान है तो माथा टेकते हैं। कितना अच्छा स्वभाव है अपना। जहां ये मान ले कि हाँ मान्यता है कि हाँ भगवान है, तब माथा टेकते हैं। वहां जाकर के बहुत ही खुश होते कि हम भगवान के पास आए हैं। अगर ये मान करके देखिए कि आपके प्रत्येक हाथ पैर में, शरीर के प्रत्येक अंग में, हर जगह पर, अपने सारी प्रत्येक अनुभूति में सब कोई है, तो अपनी अनुभूति को क्या कहेंगे? अरे ये तो पावन और पवित्र अनुभूति है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बहुत महत्वपूर्ण है तो उससे एकाग्रता हटाइए मत, लगातार एकाग्रता बढ़ाते जाइए। पैरों में, हाथ में, पीठ में, पेट में, सीना में, गला में, चेहरा में, सिर में एकाग्रता बढ़ाते जाइए। और जो दूसरे हैं व्यक्ति, उनको भी इसी निगाह से देखिए। आप करके देखिए, इसको करके देखिए, और करने में मजा आने लगा तो करते करते एक ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि जब तक चाहेंगे पृथ्वी पर रहेंगे। जब चाहेंगे पृथ्वी से दृश्य रूप में हम अदृश्य हो जाएं तो अदृश्य हो जाएंगे, फिर चाहेंगे अदृश्य से दृश्य हो जाए तो ऐसा हो जाएंगे। ऐसा हुआ लाड़ी माँ से, ऐसा करके कितनी बार दिखाए। ज्ञानवतार स्वामी तेश्वरगिरी दिखाए हैं। सभी आप कहेंगे महात्मा गांधी दिखाए हैं कि नहीं? महात्मा गांधी दिखाए हैं, लोग देख नहीं पाए हैं। परमहंस योगानंद प्रतिदिन दिखाते हैं, लोग देख नहीं पाते हैं। इस तरह से याद रखिए कि इसको आप मानिए। अगर आपको समस्या है, चाहे ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, गठिया हो, पैर में दर्द हो, घुटने में हो, पीठ में हो, कहीं पर भी हो, इसका अभ्यास करिए। हम लोग कहते हैं कि धर्म लड़ाई का जड़ है। धर्म की वजह से इतनी लड़ाइयाँ हुई, ईश्वर के नाम पर बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। तो क्या करेंगे? ईश्वर और धर्म का नाम हटा देंगे? नहीं हटा पाएंगे। कुछ भी कर लीजिए। जैसे भूत नहीं होता है, ये तभी मान्यता है कि भूत होता है। हटाइए, नहीं हटा पाएंगे। तो हम फिर से समझे धर्म क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ये धर्म के 4 स्टेजेस है, और धर्म कैसे घटता और बढ़ता है। उसमें सूर्य की गति है। सूरज है, ये विष्णु नाभि के चारों तरफ घूमते हैं। सूरज जो परिक्रमा करते हैं विष्णु नाभि की चारों तरफ, ये 24,000 वर्ष में परिक्रमा करते हैं। इसको याद रखिए। 24,000 वर्ष में जो सूरज परिक्रमा करते हैं, और इस परिक्रमा में धर्म के स्वरूप बदलता है। ये सूरज यहाँ पर है, एक जगह है जिसके चारों तरफ घूमते हैं, ये विष्णु नाभि। अभी ध्यान से इसे सुनिए, बाद में समझाएंगे। जब सूरज विष्णु नाभि के निकट होते हैं तो जो हमारा धर्म है बहुत अच्छा होता है, टॉप का होता है। आपस में न तो जातिवाद की लड़ाई, न कोई किसी तरह का कोई भेदभाव की लड़ाई होती ही नहीं। इसमें पेड़ सुखी, जानवर सुखी, सब मानव सुखी,
सारी नदियां बह रही हैं, पहाड़ खड़े, उनको कोई डैमेज नहीं करता है। इस वाले पीस में, इसमें धर्मा जब टॉप पर है तो इसको आप लिख लीजिए D4। धर्मा बहुत टॉप पर है। अब देखिए, फिर इसके बाद दूरी ये बढ़ी। जब सूरज यहां पर आए, धर्म कहते हैं जुड़ना, याद रखिए, धर्म का मतलब जुड़ने की क्रिया। हम आपसे कैसे जुड़े? जब सूरज नजदीक होते हैं, जहां से प्रकट हुए हैं विष्णु नाभि, यहां से जब सूरज नजदीक होते हैं, इतना ज्ञान होता कि हम सबसे जुड़ जाते हैं। जैसे सूरज दूर हुए, हमारा ज्ञान घटा, तो जुड़ने की क्रिया कम हुई। जब हम जुड़ने की क्रिया कम हुई तो उसको हम D3 से लिखते हैं। D4 का मतलब खूब अच्छी तरह से, धर्मा हमारा 4 पर है। चलिए धर्मा को अच्छी तरह समझने के लिए DH लिख दे, नहीं तो आप D से दूरी मान लेंगे, DH। ये धर्मा का 4 स्टेज है, सबसे जुड़ने की क्रिया। जब सूरज दूर हो गए तो हम जुड़ने की क्रिया घट गई, 25% झगड़ा होने लगा। फिर देखिए सूरज और दूर गए, यहां पर है, फिर हमारा धर्मा और घट गया, 2 हो गया, और झगड़े बढ़ गए। फिर आइए, सूरज एकदम दूर हो गए। अब देखिए यहां पर तो धर्मा पूछे नहीं, एकदम घट गया, 0 से 1। धर्मा एकदम घट गया। कितना अत्याचार, आदमी बेचे जाते थे। किसी के पति मर गया तो पत्नी को बाध्य किया जाता था कि तुम जल जाओ। कहीं पुल बनाना है तो गांव से एक व्यक्ति को लाया जाता था, जिसको सबसे कमजोर समझा जाता था, जिसको छोटी जाति का समझा जाता था, उसका सिर काट के बलिदान देते थे, पुल बनते थे। इस तरह से देखिए धर्म कैसे घट रहा है, जुड़ने की क्रिया घट रही है। ये समय है 500 ईस्वी, ये समय है 11,500 ईसा पूर्व। अब देखिए धर्म कहीं गया? धर्म हर जगह है, धर्म को हटा नहीं पाएंगे। जुड़ना तो है ही हमें, हवा से जुड़ना, पानी से जुड़ना, पेड़ों से जुड़ना, आपसे जुड़ना है। जुड़ने की क्रिया कहाँ हटा पाएंगे आप? हाँ, जुड़ने का स्वरूप घट गया, यहाँ जुड़ने की क्रिया मिनिमम है। अब इसके बाद देखिए, अब देखिए धीरे धीरे ध्यान दीजिए, इसी तरीके से देखिए। अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे। ये है, ये मान लीजिए कि हम 2023 में हैं इस समय AD। तब जुड़ने की क्रिया में बढ़ रहे हैं। अगर जुड़ने की क्रिया इस समय होती, यहां से 1700 ईस्वी ले लीजिए, अगर 1700 ईस्वी 500 ईस्वी से इसके बीच में होते, अगर मायावती मुख्यमंत्री कहते कि हम पढ़ेंगे तो मार डाली जाती। कोई पढ़ाई नहीं पढ़ पाते थे क्योंकि शेड्यूल कास्ट है। मुख्यमंत्री हो गए कि नहीं? और हम जो फॉरवर्ड हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, उनके चरणों तले बैठते थे भाई। इस तरह से देखिए ना ध्यान से युग का प्रभाव। तो हमें किस तरह से रहना है? जुड़ने का और विस्तार करते जाइए बस। है तो हम द्वापर युग में ही, द्वंद्व तो रहेगा ही, अंदर में, बाहर, घर में, समाज में, हर जगह रहेगा। कोई भी फील्ड आइए, द्वंद्व रहेगी। लेकिन अगर हम क्रिया का अभ्यास करते हैं, अपने में एकाग्र करके अगर हम ये स्वीकार करते हैं, भले समझ में ना आए, हमारे प्रत्येक अंग में सभी अवतार हैं, हमारे प्रत्येक अंग में परब्रह्म की अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, परम शांति है, परम आनंद है। पूरा अंग ही हमारा अमृत का बना हुआ है। इसका अभ्यास करते जाइए
तो जुड़ने की क्रिया का विस्तार होता जाएगा। तो आप पाएंगे धीरे धीरे जो शारीरिक बीमारियां ये खत्म हुई, मानसिक चिंता, मानसिक बीमारियां भी गई, जो आध्यात्मिक अज्ञानता है कि हम आप दो हैं, ये खत्म होने लगेगी। इसको करने में क्या दिक्कत है? दोबारा श्वास प्रश्वास के साथ हम अंगड़ाई लें, ढीला करें, सिर से पैर की उंगली तक। इसकी प्रत्येक अनुभूति में सब कुछ विद्यमान है। इसी भावना के साथ अपने में एकाग्रता बढ़ाएं। क्रिया योग में अपनी भक्ति को नमन करें, जो पूर्ण शिक्षा है। अब बैठेंगे। नाउ वी विल सिट। आंखें खोलें।